नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार उजोने स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। पार्ट ऑफ आरडीए ग्रुप रघुकुल डिफेंस एकेडमी। यहां पर सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि डिफेंस और आर्मी से रिलेटेड है, सभी एग्ज़ामों की तैयारी कराई जाती है। तो देखते हैं आज की क्लास में, जो कि 3 अक्टूबर की क्लास है, जिसमें आज के टेस्ट को देखेंगे कि आज के टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन डाले गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। आज के भी क्वेश्चन थोड़े से लेंदी टाइप के हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि चीज़ें आपको समझ में अच्छी से आ जाएगी। बहुत दिनों बाद मैंने अपने फ़ोन का इस्तेमाल किया है। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन पहला है। पहला क्वेश्चन क्या है? एवरेज से क्वेश्चन है 76, 48, 84, 66, 70 और 64 ये संख्या दी है। बोला है कि इसका औसत कितना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं दी है, इनका एवरेज। बच्चे याद रखें कि जो एवरेज निकालना है तो हम कुछ भी अनुमानित एवरेज मान लेते हैं। कौन सा? कोई भी अनुमानित एवरेज जो कि इन संख्याओं के मध्य है। अब इन संख्याओं के मध्य तो मुझे ऐसा लगता है 70, 76 जा रहा है और यहाँ पर 48, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 60 मैंने मानना है। मैंने एवरेज यानी एज्यूम किया है, तो एज्यूम कितना मान लिया? 60। 60 से कितना ज़्यादा है तो हम कहेंगे 16 अधिक है, ठीक है। और ये कितना कम है 60 से? तो 12 कम है। ये कितना 60 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे यहाँ पर 24 ज़्यादा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम 60 ना मानते हुए सीधे 70 मानने में हमें ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। 70 से कितना? +6। 70 से कितना कम तो हम कहेंगे 22, ठीक है। 22 नेगेटिव हो जाएगा। 70 से कितना ज़्यादा तो 14 ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पर 70 से कितना कम तो 4 कम। और यहाँ 70 जैसा का वैसा, तो इसे लेने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ 70 से कितना कम तो 6 कम, ठीक है। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना? -32, ठीक। पॉजिटिव वाले को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। पॉजिटिव में 20 और नेगेटिव में 32। कितना बच रहा है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि नेगेटिव में जा रहा है। और नेगेटिव में कितना बच रहा है तो हमारे पास में 12, ठीक है। यानी जो हमारा एवरेज है उस एवरेज में 12 की कैसी है? कमी है। वो भी कैसा है? नेगेटिव में 12 की कमी है। कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 संख्या 6 से भाग लगा देंगे, यानी एवरेज में 2 की कमी। और एवरेज में जैसे 2 की कमी कर दूंगा तो 68, जो कि सही आंसर हो जाएगा। ये एज्यूम्ड एवरेज, जो कि माध्य निकालने का एक तरीका है, उसी के हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन को बनाया जाता है। आप एवरेज निकालने का एक और तरीका लगा सकते हैं। सभी संख्याओं को ऐड कर दो, मतलब जोड़ दो, और जितनी संख्या है 6 संख्या से भाग दे दो। ये दूसरा तरीका भी है, ठीक है। ये नया तरीका था, मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? प्रथम 100 यानी 100 और भी कौन सी? धन पूर्णांक, यानी 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से जितनी भी संख्या है, और ये कितनी? 100 तक बोल रहा है कि 100 तक सभी धन पूर्णांकों का योग कितना होगा। योग नहीं पूछा है, औसत पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लीजिए कैसे करेंगे। पहली संख्या और अंतिम संख्या कितनी है? 100 है। मैं इसके लिए बताऊंगा कि यहाँ पर क्या किया जाता है। जब अंतराल समान हो, इतनी सी बातें जान लो कि अगर अंतराल समान हो तो एवरेज कैसे निकाला जाता है? फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या डिवाइडेड अपॉन 2। यही एवरेज निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। कब? जब अंतराल समान हो, ठीक। तो यहाँ पर भी क्योंकि ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और इस तरह से कहाँ तक जाएंगे? 100 तक जाएंगे। क्योंकि 100 तक पूछा है तो पहले से दूसरे तक जाने के लिए अंतराल 1 का है, फिर 1 का है, 1 का है, 1 का, जिसे बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, यानी अंतराल समान है। अगर समान है तो पहला है 1 और अंतिम है कौन सी? 100। फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड अपॉन 2, दैट इज एवरेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 101 डिवाइड अपॉन 2, तो 50.5, ठीक है। आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। बेटा यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अभाज्य संख्या जितनी भी 9 है उनको लिखना है और 9 से डिवाइड कर देना है, उसका एवरेज निकल आता है। यहाँ पर याद रखें 9 पूछा है तो 100 है, मतलब उन सभी का ऐड 100 आ जाता है। आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 1 नहीं लेंगे, ठीक है। 1 सभी संख्याओं से भाज्य है, इस बात को याद रखना। 1 है,
3 अभाज्य हैं, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 9 10 11, ठीक है, 13 17 19, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद में 9 23, ठीक है, 2 4 और यहाँ कितनी 5। ये इतनी संख्या, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या 9, 9 का भाग लगा दें 11 से 1/9, और यही क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा सभी अभाज्य संख्याओं का। ऐड करके बेटा भाग लगाना है, आप लोगों ने देख लेना, ठीक है। हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में चौथा। आज मैथ्स के साथ में रीजनिंग भी रहेगी, है ना। रीजनिंग का मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैथ्स के साथ ही रीजनिंग को भी खत्म कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत। जो प्रथम 10 है और वो भी सम प्राकृत संख्याओं का औसत, सम प्राकृत संख्या वो भी 10, ठीक है। तो 2 4 6 8 यही सम है और 10 तक की संख्या है, यानी 10वां मल्टीपल होगा, तो इस तरह से हम लिखेंगे। याद रखना यहाँ भी अंतराल कितना है, 2 2 का समान है। मैंने जहाँ भी कहा, मैंने कहा अंतराल समान हो वहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एवरेज निकालना है। तो पहली संख्या और लास्ट संख्या डिवाइडेड अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। तो पहली संख्या तो 2 है क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग, और हमें अंतिम संख्या निकालना है तो 10वां गुणनखंड, क्योंकि 10 गुणनफल, और 2 का बोल रहा है क्योंकि क्यों 2 लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सम संख्याओं को दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के साथ में कितनी हो जाएगी 20। तो यहाँ पर पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या मतलब अंतिम संख्या 20 है, डिवाइड अपॉन 2 मतलब 22 डिवाइड अपॉन 2 यानी 11, इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या दिया है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। 100 से कम सभी विषम संख्या, 100 से कम, तो देखो 100 से कम पहली एक विषम संख्या है, उसके बाद में तीसरी विषम संख्या है, और इस तरह से 100 तो कैसे होगी सम, तो इसे लेंगे नहीं तो कितनी हो जाएगी 99। बस यहाँ भी अंतराल कितने का है, 2 2 का है, तो क्योंकि यहाँ पर 5 आएगा और इसी तरह से 2 2 का अंतराल, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी 99 डिवाइड अपॉन 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, इसका एवरेज हो जाएगा। समझ में आई बातें, क्योंकि 99 और कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जान पाए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या दिया हुआ है, 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 50 तक के सभी सम संख्या, 50 तक के तो देखो पहली सम संख्या 2 हो जाएगी, और 50 भी खुद सम है, डिवाइड अपॉन 2 यानी कितना हो जाएगा 26, ठीक है, 26 इसका आंसर हो जाएगा। क्या दिया है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत बार पूछा जाता है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम ना और 5 गुणजों का औसत। तो पहला तो 3 है, उसका अगला गुणज कौन सा हो जाएगा 6, अगला 9, फिर 12 और फिर 15, 5 1 2 3 4 5 गुणज हो गए। सभी को जोड़ने के बाद में क्या कर दो, भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आपको ये बोला है, क्योंकि यहाँ भी अंतराल कितने का है, 3 3 का अंतराल है, आप देख लीजिए, क्योंकि 3 3 ऐड होने पर ही ऐसे बढ़ रही है संख्या। तो वही करना है कि हमें एवरेज निकालना है ना, तो पहली संख्या 3 है, अंतिम संख्या 15 है। अब 15 नहीं निकालते आप तो 3 का कौन सा बोला है, 5वां गुणनफल, तो पहला तो 3 है और उसका 5वां गुणनफल अपने आप 5 का गुना कर दो 15 डिवाइड अपॉन 2, ठीक है, ये हो जाएगा 18/2 यानी कितना हो जाएगा 9। आंसर था इस क्वेश्चन का। जान पाए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है 8वां क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। अब यहां पर वर्गों का औसत बोलेंगे तो n+1 2n+1 डिवाइड अपॉन 6 यही होता है इसका फॉर्मूला। और 10 बोला है तो क्या हो जाएगा 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21/6, भाग लगा देंगे, ठीक है, ये 2 बार कटेगा 7 बार, 77/2, 77 यानी 3 दूनी 6, उसके बाद में बचेगा 1, यहाँ पर 8 दूनी 16 और हाफ, 38 सही 1/2 यानी 38 का आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन क्या दिया है, 25a + 25b = 115। तो a और b का क्या बोला है, औसत, ठीक है, a और b का औसत। बेटा 25 को कॉमन निकाल देंगे तो a + b बचेगा अंदर और हो जाएगा 115। 25 कहाँ आ जाएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है।
अब एवरेज की बात होती है तो एवरेज क्या होता है, अगर दो संख्या a प्लस बी डिवाइड अपॉन 2, यही एवरेज होता है ना। तो यहाँ 2 से भाग लगा देंगे तो यहाँ भी 2 से भाग लगा देंगे, यही है a प्लस बी, इसका एवरेज, क्योंकि इसी को हम क्या कहेंगे, एवरेज। और एवरेज इधर कहेंगे तो ये 25 50 हो जाएगा, 115 50। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इसके आसपास नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, ऑप्शन भी देखिए आप लोग, पीडीएफ को ओपन करके रखिए एक साइड में। 5 संख्याओं का औसत 10 है, इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत कितना हो जाए, 12 हो जाए। देखो बेटा क्या दिया है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है, और ऐसी कौन सी संख्या इनमें जोड़ दी जाए कि औसत जो है कितना हो जाए, 12 हो जाए। 5 संख्याओं का ऑलरेडी औसत 10 दे रखा है, और कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो 12 हो जाए। बेटा कितनी की आवश्यकता है, 2 की आवश्यकता है ना एवरेज में, यानी हर एक संख्या को 2-2 से बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसी कितनी संख्या को 2-2 से बढ़ाना पड़ेगा, पूरी की पूरी 5 संख्या को 2-2 से बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ना चाहिए, 10, यानी 10 इसमें ऐड कर दिया जाए तो अपने आप आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं गिवन है, और चारों ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक, 22 दिया हुआ है तो गलत आ जाएगा। चाहो तो आप इसे दूसरे तरीके से भी निकाल दिया जाए, क्योंकि कौन सी संख्या ऐड करने की बोल रहा है, मतलब कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि एवरेज इतना बढ़ जाए। ठीक, हाँ उसने एक गलती जरूर की है, यहाँ पर 10 की जगह 20, मतलब 5 संख्याओं की जगह 10 संख्याओं का लेना था। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्रमागत की बात क्या होती है, 1 2 3 4 5, ये कैसे है, क्रमागत संख्या है। ठीक है, और उसने बोला है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 33 है। 7 मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं। ठीक है, 7 संख्याओं में बेटा क्रमागत अगर बोलेगा ना, तो जैसे अगर मैं कहूँगा कि ये 6 और ये 7 है, तो 3 संख्या इधर ले लो और 3 संख्या इधर कर दो, तो इसका एवरेज 4 हो जाएगा। आप देखना चाहो तो देख लो, पहली संख्या फर्स्ट है और दूसरी 7 है, डिवाइड अपॉन 2, तो ये हो जाएगा कितना, 8। 8 में 2 का भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। आप यहाँ से ऐसा समझ सकते हो। तो याद रखना यहाँ पर भी एवरेज जो मध्य की संख्या होगी ना वो होगी, और यहाँ खुद बोल रखा है उसने कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 33 है। तो इसमें बोला है कि सबसे बड़ी संख्या इधर बढ़ती जाएगी, क्योंकि क्रमागत बोला, सम बोलता तो डिफरेंस 2-2 का आता, लेकिन यहाँ पर लगातार बोल रहा है तो 34 35 36, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 36। ठीक, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। देखो अब क्वेश्चन अगला बदल दिया, सम संख्या 1 2 3 और 4। ठीक है, और सम संख्या याद रखना 2-2 के अंतराल में रहती है। ठीक है, 2-2 के अंतराल में। अब यहाँ पर एवरेज कैसे निकालेंगे, अगर मैं एक यहाँ छोड़ दूं तो एक संख्या इधर छूट जाएगी, एक इधर छोड़ दूं तो एक इधर छूट जाएगी, यानी यहाँ बीच की संख्या दी होगी, कौन सी, सेकंड और थर्ड वाली संख्या के बीच में। और इन संख्याओं का एवरेज जो है कितना दिया है, 27। मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 2 का, मतलब यहाँ से यहाँ आने पर 2, तो हम बीच वाली संख्या को लेंगे तो यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ पर कितना, 1। इधर चलेंगे तो नेगेटिव, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव। हमसे क्या पूछा गया उसने, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी संख्या मतलब ये तीसरी संख्या कितनी होगी, 28, और इसमें सीधा यहाँ से क्योंकि संख्या जोड़ेगी तो कितनी, 2, यानी 30। सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। देखो सतत 5, 1 2 3 4 5, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्या है और इनका एवरेज यानी मध्य की संख्या कितनी है, 95 है। औसत 95 है, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, दोनों संख्याओं के बीच का अंतराल कितना होता है, 2-2 का होता है। ठीक है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम, मतलब आप इधर से लगा सकते हो, ऐसे उल्टे लगाएंगे, और चौथी संख्या बोली तो घटते हुए क्रम में यानी दूसरी सबसे छोटी संख्या। तो देखो अगर 2 का अंतराल है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 94, और यहाँ 2 यानी 92। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, अवरोही क्रम में चौथी कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ से तो ऐसे जाएंगे तो बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, क्योंकि 92 94 96 सॉरी 95 के बाद में यहाँ 93 आएगा, सॉरी 93 और यहाँ 91। ठीक, 95 93 91। ठीक, तो इधर घट रही है, यानी इधर की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 97 और 99। देखो बढ़ते हुए क्रम में, और चौथी बोला है अवरोही में यानी घटता हुआ क्रम, तो सबसे बड़ी 1 2 3 4।
चौथी संख्या कितनी हो जाएगी 93। जहां भी ऑप्शन आपका 93 होगा आप लगा दीजिए, आंसर बिल्कुल राइट होगा। जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। ABCD 4 लोग हैं, 4 क्रमागत विषम संख्या है। ABCD ABCD ये 4 कैसी है? विषम क्रमागत संख्या है जिसका औसत कितना है? विषम बोल दिया मतलब दो इधर तो कितना है विषम संख्या होगा? 42 है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 43, और इधर से एक आ जाएगा तो 41। क्यों? क्योंकि विषम बोल रहे हैं और बीच में क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी, क्योंकि एवरेज बोला तो इधर एवरेज। दिमाग खट से चलना चाहिए, ठीक है। बी और डी का गुणनफल कितना होगा? बी और डी का बोला गया तो यहाँ पर 43, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 45, और इन दोनों का क्या गुणनफल आप निकाल लीजिएगा। बी है 41 और डी है कितना? 45। इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपकी मुट्ठी में। 14 के बाद में 15वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 5 क्रमागत संख्याओं में का औसत 66 है, बी और डी का गुणनफल क्या होगा? यहाँ भी बी और डी का पूछा गया। 5 1 2 3 है ना, ABCD के रूप में दिया है। ABCD के रूप में आप ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन अब यहाँ क्रमागत बोला है, यानी यहाँ अंतराल 1-1 का होगा, यहाँ 2-2 का अंतराल नहीं होगा। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन क्या दिया है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 1 है, अगली 2 संख्याएं मिला दी जाए तो नया परिवर्तन औसत क्या होगा? यहाँ पर डेफिनेटली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। देखना रिकॉर्डिंग चल रही है ना? सेकंड चल रहा है, ठीक। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? x है। हमें नहीं पता है, हमें 5 संख्याएं दी है, इनका जो एवरेज है कितना है? x है, ठीक है। इनका एवरेज x है, इसमें 2 संख्या मिला दी जाए, 5 थी 7 हो गए। अब नया एवरेज क्या होगा? तो 2 संख्या कौन सी मिलाई और उसका एवरेज क्या होगा? आई कांट बी डिटरमाइंड, हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते, डाटा अनसफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर ऑप्शन में यहां पर लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं, आप उसको भी लगा सकते हो, लेकिन यहां पर ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए, ठीक है। सत्रहवां क्वेश्चन क्या दिया है? यदि m संख्याओं का औसत, m संख्या है संख्या, और उसका जो एवरेज है, m संख्याओं का औसत n² है, तो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन mn², और n संख्याओं का औसत m² है तो m²n, दोनों संख्याओं को जोड़ दे तो m+n, इन सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो mn² प्लस m²n। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो कुल संख्याओं का योग ये है और टोटल संख्या कितनी है? ये है, तो कुल संख्याओं का योग mn²। आप चाहो तो यहाँ से m और n को कॉमन ले सकते हैं, m और n। अगर मैं m और n को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा? ओनली ऑन n, और यहाँ पर क्या बचेगा? m डिवाइड अपॉन m+n, क्योंकि टोटल संख्या m और n से कट जाएगा तो m इंटू n इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां के बाद में 18वां क्वेश्चन। यदि 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 और तीसरी संख्या क्या होगी? हाँ, 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या कीजिए? वैसे तो ऐसा कुछ निकाला नहीं जा सकता, देखते हैं क्या दिया हुआ है। 18वां क्वेश्चन क्या दिया है? 3 संख्याओं का औसत। अच्छा, 3 संख्याओं का औसत कितना है? तो 3 संख्या यहाँ पर दी हुई है, उसका एवरेज मैं यहाँ लिख देता हूँ। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है तो योग कितना हो जाएगा? 7 3 21, ठीक है। चाहो तो मैं इसे डायरेक्टली भी कर सकता था। पहली 2 संख्या, शुरू की जो 2 संख्या है, इनका एवरेज कितना है? 4 है, तो योग कितना हो जाएगा? 8। अगर 3 में से 2 संख्या घटा देंगे तो लास्ट की थर्ड संख्या बच जाएगी हमारे पास में। थर्ड संख्या हम यहाँ पर घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी? 12, बिल्कुल 12 आएगी, ठीक। 12 नहीं 13 होगी, 13 में 8 जोड़ेंगे तभी तो 21 होगी, क्योंकि 21 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13। 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली दूसरी संख्या की आधी, दूसरी तीसरी संख्या की दोगुनी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहली दूसरी और तीसरी क्वेश्चन। देखो, पहली संख्या दूसरी की आधी है, जो पहली संख्या है ना दूसरी की आधी, मतलब दूसरी संख्या की आधी करेंगे तो पहले निकलेगी, यानी पहली संख्या डिपेंड है दूसरी पर, क्योंकि अगर दूसरी का मान हमें पता होगा तभी हम पहली निकाल सकते हैं, क्योंकि दूसरी का आधा करेंगे तो पहली निकल आएगी। फिर क्या दिया उसने?
तीसरी संख्या, जो तीसरी संख्या है दूसरी की दोगुनी, इसका आधा ये, और ये जो तीसरी है ना इसकी दोगुनी, मतलब ये दोनों संख्याएं इस पर डिपेंड है। पहली संख्या दूसरी की आधी, और जो तीसरी संख्या है ना दूसरी की ही दोगुनी है। अगर मैं इसको 2 गुना 2x ले लूं तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी x, और इसकी दोगुनी कितनी हो जाएगी 4x। अब इनका एवरेज दिया है तो एक, क्योंकि x ये 1x 3 और ये कितना हो जाएगा 4 3 7, तो 7x इसका एवरेज हो जाएगा। जोड़ेंगे क्योंकि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितनी है 3 है, 3 सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या एवरेज है, और यही एवरेज उसने उठाकर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन कौन सा है 19वां। इन संख्याओं का औसत कितना है 28, 7 चौक 28 और x का मान 4 3 कितना हो जाएगा 12, x का मान 12, और जैसे x का मान 12 है तो तीसरी संख्या बोला उसने, तीसरी संख्या ये है। आप तीसरी संख्या को x का मान रखोगे, 12 चौक कितना हो जाएगा 48 का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली दो संख्या का औसत 30 है, अंतिम दो संख्या का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 5 संख्या है, इसका जो एवरेज है इनका योग 240 है, सीधा इसका योग दे दिया है, योग कितना है 240 है। हम यहाँ पर एवरेज लिख देते हैं, यहाँ संख्या ले देते हैं, ठीक है। शुरू की दो संख्या, इनका एवरेज हमें दिया हुआ है, शुरू की 2 संख्या का औसत 30 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 60, और लास्ट की 2 संख्या, ये शुरू की है और ये लास्ट की है, यानी बीच की तीसरी संख्या बच गई है। लास्ट की 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो 70 यानी 140, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 200, 200 घटाएंगे तो जो थर्ड संख्या है ना, वो थर्ड संख्या, इन दोनों का योग 64, शुरू की 2 लास्ट की 2, तो जो थर्ड संख्या है अपने आप इसमें से घट जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 40, इसका आंसर था। ठीक, हाँ 5 संख्याओं का औसत, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 5 संख्याओं का औसत 306.4 है, इसमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 431 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 संख्याओं का औसत 65 है, इसमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81, ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। 23वां क्वेश्चन क्या दिया है, 13 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम 7 का 63 है, अंतिम 7 का 63 से ज़्यादा है। मैं इस क्वेश्चन को फिर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत आसान है, क्या दिया है 13 संख्याएँ हैं, 13 संख्याओं का औसत 68 है, तो यहाँ पर क्या निकाल लेंगे योग, ये है एवरेज और ये है क्या संख्या, ठीक है। तो यहाँ से हम 13 × 68 करेंगे तो योग निकल आएगा। उसके बाद में प्रथम 7 का, जो पहली 7 संख्या है उनका औसत कितना है 63, अगर पहली 7 का यहाँ पर करेंगे तो इसका भी क्या निकलेगा योग निकल आएगा, कितना हो जाएगा 63 × 7, और अंतिम 7, ठीक है, शुरू से गिनी तो 7 और लास्ट से गिनी तो 7, इनका एवरेज कितना है 70, हम इसका गुणनफल करेंगे तो 17 × 70। तो देखो शुरू की 7 और अंतिम 7 मिलाकर कितनी हो गई 14 संख्या हो गई। अब उसने क्या बोला है, क्योंकि मध्य की संख्या पूछी होगी उसने, और मध्य की संख्या कौन सी, वो भी 7वीं संख्या पूछी होगी इसने, बिल्कुल 7वीं संख्या क्या होगी, 7वीं संख्या क्या करेंगे हम, इसमें से ये पूरी 13 संख्या को घटा देंगे, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और उसमें से ये संख्या घटा देंगे तो हमारी 7वीं संख्या आ जाएगी। इन दोनों का योग और इसमें से इस संख्या का मल्टीप्लाई करके घटा देना है, कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। आप कैलकुलेशन कीजिए, प्रश्न का आंसर बनेगा। और नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं, या फिर पूछ भी सकते हैं। तेईस के बाद में क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है, 2 संख्या है, ए बी का औसत 20 है, बी सी का औसत 19 है, सी ए का औसत 21 है, तो ए का मान, ए बी का औसत ऐसा होता है ए और बी डिवाइडेड अपॉन 2, कितना है बी 20 है, ठीक है। तो मैं यहीं से कहूँगा
कि a प्लस बी कितना हो जाएगा, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। ठीक है, BC का एवरेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है BC का एवरेज 19, तो यहाँ से हम कहेंगे कि B प्लस सी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 19 दूनी कितनी हो जाएगी 38, और C प्लस A का एवरेज कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से 21, 21 दूनी C प्लस A का एवरेज 21 दूनी 42। यहाँ पर B 2 बार है, C 2 बार है और A 2 बार है, यानी 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C है। ठीक है, सभी को ऐड कर देंगे तो तीनों संख्याएं आ जाएगी। ठीक है, कितनी है 40 प्लस 38 प्लस 42। अब यहाँ से काट देते हैं 20, यहाँ से 19 और यहाँ से 21। 21 और 19 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और 60, यानी A प्लस बी प्लस 60, A प्लस बी प्लस C 60। हमें सिर्फ मान किसका निकालना है, A का मान, तो B और C का घटा दे। B और C कहाँ पर है, ये है B और C, 38, यानी A इक्वल टू, और ये 38 इधर जाकर घटेगा तो 60 माइनस 38 इक्वल टू, ये बचेगा 2, हासिल का 1 4 यानी 2 22। 22 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या दिया है, A और B की औसत आय 14,000 है, B और C की औसत आय 15,600 है, C और A की औसत आय। सेम क्वेश्चन, आप इसको आय बोल दो कि A और B की औसत आय इतनी, B और C की औसत आय इतनी, C और A की औसत आय इतनी। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है। जितने भी समूह में विद्यार्थी उनके सबके औसत अंक कितने हैं, 63 है। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69, 48 तथा शेष 6 विद्यार्थियों के औसत कितने होंगे। देखो शुरू के 3 का तो दिया हुआ है और शेष का पूछ लिया है। अब शेष हमें नहीं पता ना कितने विद्यार्थी है, शेष 6 विद्यार्थियों का औसत कितना होगा, कुछ नहीं जानते, इसमें आंकड़े ही नहीं दिए पूरे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। 27वां क्वेश्चन, गणित के में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 50 है। 8 विद्यार्थी छोड़कर चले गए, शेष नए छात्रों का औसत 5 अंक की वृद्धि हो गई। चले गए छात्रों या जो छोड़कर चले गए छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना होगा। देखो 28 छात्र थे, क्वेश्चन नंबर 27 है। जो 28 छात्र हैं इनका एवरेज कितना है, 50 है। ठीक है, 50 अंक है। 8 छात्र छोड़कर चले गए, कितने छोड़कर चले गए, 8। ये 8 छोड़कर गए हैं। ठीक है, तो इनका एवरेज तो 50 रहा ही होगा, इस 8 का भी, क्योंकि छोड़कर गए तो क्या हुआ, औसत तो 50 हमने मान ही लिया है। इनके जाने से एवरेज क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब जो बचे वाले कितने थे, 20 थे, क्योंकि 8 छोड़कर चले गए तो बचे कितने, 20। इन्होंने 5 एवरेज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। किसके, ये जो 20 है ना, इनके 5 का बढ़ा दिया। तो इन्होंने के ये जो 8 है ना, इनके उतने एवरेज कम रहे होंगे, क्योंकि जो 8 है इनका भी एवरेज हमने 50 मान लिया है। देखो बेटा, ये बहुत गूढ़ चीजें हैं, इन्हें अगर एक बार समझ लिया तो प्रश्न को आप आसानी से कर ले जाओगे। नहीं तो मैं चाहूँ तो फिर वही मल्टीप्लाई, गुना, भाग खूब सारे करवा दूँ। ठीक है, मेरे पास में वो भी तरकीब है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उससे आप लोगों को ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा, नुकसान ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से 20 यानी 100। अब 100 कम लिया तो ऐसे कितने विद्यार्थियों के बीच में, 8। आप इसे काटो 12.5, और अगर 12.5 इसमें कर देंगे तो जो 8 विद्यार्थी हैं उनके औसत हो जाएंगे 38.5। ये तो एक गूढ़ चीज़ें हैं, रहस्यमय चीज़ें हैं कि इसे मैंने कैसे निकाला। आप चाहो तो ऐसा कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद में उसमें जैसा जैसा बोला कि 5 बढ़ जाता है तो 20 50 था 55 हो जाएगा, उसमें जो पहले मल्टीप्लाई किया होगा उसको घटाना पड़ेगा। इस तरह से पूरे 28 का एवरेज कितना, 50, तो टोटल कितना हो जाएगा 28 × 50, ये टोटल हो जाएगा। 8 चले गए तो बचे कितने, 20, और 20 का एवरेज कितना बढ़ गया, 55 हो गया। 5 से इसका गुना करेंगे 20 × 55, और यहाँ पर इसको घटा देंगे, इससे इसको घटा देंगे तो बचे हुए 8 जो है ना, उनका योग निकलेगा, और 8 से भाग लगाएंगे। यहाँ जो भी चीज़ें आएगी, यहाँ जो भी संख्या आएगी उसमें 8 का भाग लगा देंगे, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, जिसको मल्टीप्लायर से करना है वो मल्टीप्लायर से देख लें, पर मैं तो चाहूँगा कि ऐसे मल्टीप्लायर और बहुत लंबी लंबी विधि का प्रयोग ना करें। कैलकुलेशन को आसान करना है तो छोटी छोटी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा।
किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80, लड़कों का औसत प्राप्तांक 60। तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना है पूरी कक्षा में। एक तो दिया है बॉयज़ और एक दिया है गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर है 29। ठीक, अच्छा 28। क्या दिया है? किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत, पूरे विद्यार्थियों का औसत 68 है, लड़कियों का 80 है, लड़कों का कितना है 60 है एवरेज, और पूरी कक्षा का, क्योंकि कक्षा में लड़के और लड़की ही मिलाकर रहती हैं, टीचर को मत ले लेना क्योंकि टीचर के अंक प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, 68 एवरेज है, बस आंसर आ जाएगा। इन संख्याओं का अनुपात किसका? बॉयज़ एंड गर्ल्स का। यहाँ से अगर देखी जाए तो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर 8। ये 2 बार, 3 बार, और ये कितना 2 बार। 2:3 के अनुपात में क्या बोला है? लड़के कितने प्रतिशत है? तो लड़के और लड़की मिलाकर टोटल है 5, उसमें से लड़के का पूछा है 3 है, परसेंट पूछेगा 100, है ना। यहाँ पर कितने बार कटेगा 20, और 20 3 कितना जाएगा 60, 60% बॉयज़। ठीक, 28 के बाद में 29वां क्वेश्चन क्या दिया है? 29, 120 छात्रों का औसत 35 है। इसमें उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 और अनुत्तीर्ण का 15। फिर से वही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उत्तीर्णों की संख्या पूछ ली है। 120 टोटल छात्र हैं जिनका औसत अंक 35 है। ठीक है, एवरेज अंक 35 है, जिसमें से उत्तीर्ण जो है, उत्तीर्ण और एक है अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण वाले 39 अंक प्राप्त करते हैं औसत, और अनुत्तीर्ण वाले 15, और इस तरह टोटल एवरेज 35 आ जाता है। इधर हो जाएगा 20 और इधर हो जाएगा मेरे ख्याल से 4। ठीक है, ये कटा 5 बार, 5:1, 5 और 1 कितना आ जाएगा 6, क्योंकि इनकी संख्या अगर मैं x में मान लूँ तो कितने हो जाएगा 6x, और 6x का मान कितना दिया है 120, यानी 6x = 120। ये कटेगा कितने बार? 2 बार, यानी x बराबर से 20। x का मान 20 आ गया तो पास होने वाले लोगों की संख्या 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगी। ठीक,